प्रदेश में कोरोना के केस अब कुछ कम हो रहे हैं, जिसके चलते अब अस्पतालों में भी दबाव कम होता नजर आ रहा है। ऐसे में एसएमएस अस्पताल में भी पहले के मुकाबले आधे ही मरीज बचे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए चरक भवन में अलग से सेंटर बना दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही अन्य मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम शुरू हो चुका है। ऐसे में अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने। सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाने के बाद में कुछ राहत कोरोना के मरीजों में देखने को मिल रही है। जिस तरह से पूरे राजस्थान में कोरोना के केस आए थे और अस्पतालों में दबाव बढ़ गया था, उसके बाद में एसएमएस अस्पताल को भी कोरोना के लिए शुरू किया गया। अभी भी कोरोना के मरीज यहां पर भर्ती है। अस्पताल के अधीक्षक हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, फिलहाल कोरोना के जो केस है वो कम हो गए हैं, ऐसे में किस तरह की व्यवस्था है और कितने मरीज अभी कोरोना के यहाँ पर भर्ती और उनका इलाज किया जा रहा है? देखिए, पिछले करीब लगभग 1 महीने से सवाई मान सिंह चिकित्सालय को कोरोना मरीजों के लिए खोल दिया गया था। उससे पूरे नॉन कोरोना मरीज यहाँ भर्ती थे। इस हॉस्पिटल की जो कुल क्षमता है लगभग 2500 बेड्स की क्षमता है। तो कोरोना में खोलने के बाद एक समय था जब करीब लगभग 900,000 मरीज यहाँ कोरोना के थे, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से देख रहे हैं तो डे बाई डे पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं। नए एडमिशन्स की भी जो है कोरोना मरीज की कमी हो गई है। तो अब जो है, जो पहले पीक जो था 900,000 के जो पेशेंट थे, कल जो हम देखें फिगर, तो कल जो कुल कोरोना के मरीज हॉस्पिटल में इस वक्त 494 ही मरीज कोरोना के हैं। तो बीते हफ्ते को देखते हुए कल लगभग जो है 40% मरीजों की कमी आई है। सर, कोरोना के बाद में अब जो ब्लैक फंगस है वो सरदर्द बनकर आया है। अलग से यूनिट स्टार्ट की गई है। काफ़ी संख्या में मरीज भर्ती है। कितने हैं मरीज हैं और उनका किस तरह से इलाज है वो किया जा रहा है? देखिए, हमने म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं इसको, जो आम भाषा में ब्लैक फंगस बोलते हैं। तो इसके लिए हमने अलग से डेडिकेटेड चरक भवन को बना दिया है। पहले चरक भवन डेडिकेटेड कोविड सेंटर था, लेकिन अभी म्यूकोरमाइकोसिस के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए हमने चरक भवन में जो है स्किन, आई और ईएनटी वार्ड्स को म्यूकोरमाइकोसिस वार्ड में कन्वर्ट कर दिया है। और चरक भवन में स्थित ईएनटी ऑपरेशन थिएटर में इनकी जो डिब्राइडमेंट और जो सर्जरी है, बायोप्सी है, वहाँ लगातार 24 घंटे की जा रही है। तो उसके बाद उन मरीजों को जो ड्रग्स और जो ट्रीटमेंट वहाँ की वहाँ दिया जा रहा है। लगभग अभी कल तक जो है हमारे यहाँ करीब 100 पेशेंट्स आ चुके हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, जिसमें से कईयों की सर्जरी और बायोप्सी कर ली गई है, उनको दवाएं दी जा रही है। सर, ब्लैक फंगस, कोरोना और जिस तरह से कोरोना मरीज हो रहे हैं, उसके बाद में एक बड़ी मानसिक बीमारी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तनाव उनमें बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक जिस तरह से कोरोना से रिकवर होने के बाद में ब्लैक फंगस का डर रहता है। ऐसे में उन जो कोरोना के मरीज जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनको किस तरह से जो उनको मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है और उनको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही है अस्पताल में? देखिए, ब्लैक फंगस जो है ये एकदम से अभी इसके केसेस ज़्यादा बढ़े हैं। तो इसके विभिन्न प्रकार की थ्योरीज है कि क्यों बढ़ रहा है। कुछ कहते हैं स्टेरॉइड लेने से ज़्यादा बढ़ रहा है, कुछ कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। पर डेफिनेटली जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनमें ये फंगस का एकदम से अटैक बढ़ता है। म्यूकोरमाइकोसिस जो फंगस नाम है, बॉडी में वैसे भी रहता है, लेकिन जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो अचानक ये ग्रो करने लगता है। और इसकी जो ग्रोथ की स्पीड है बहुत तेज़ है। ये नाक, कान, गले से होते हुए कई बार साइनसिस के होते हुए ऑर्बिटल बोन से आँख तक भी जा सकता है, और ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो ये ब्रेन में भी जा सकता है। तो इसकी जो लो इम्यूनिटी वाले मरीज हैं, चाहे उसका कुछ भी कारण रहा हो, उनमें इसको जो है फैलने की गति बहुत तेज़ है। उसी को देखते हुए सतर्कता बरतनी चाहिए। आदमी को थोड़ा अपने नियमित व्यायाम और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट की जो विभिन्न मेथड हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, वो लेते रहना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल। जिस तरह से कोरोना की पहली लहर आई और उसके बाद में कुछ जो केस कम हुए और दूसरी लहर में एक बार फिर से आवश्यकता पड़ी कि एसएमएस अस्पताल को भी कोविड केयर में उतरना पड़ा। अगर तीसरी लहर आती है तो किस तरह से अस्पताल इस जंग से जीतने के लिए तैयार रहेगा? देखिए, सवाई मान सिंह चिकित्सालय प्रथम लहर में भी यहाँ कोरोना के मरीज आए थे। द्वितीय लहर में भी यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। तृतीय लहर आती है तो ये तो जो है प्रशासनिक निर्णय है कि किसको कैसे किया जाएगा। यदि जब जो भी निर्णय होगा हम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। ऑक्सीजन का बैकअप भी हम बढ़ा रहे हैं, बेड्स को, वेंटिलेटर्स को, सब संख्या बढ़ा रहे हैं। जैसा भी कंडीशन आएगी उसके लिए सवाई मान सिंह चिकित्सालय हमेशा तैयार है।
तो ये थे अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा, जिन्होंने कहा कि वैसे कोरोना के मरीज तो कम हो चुके हैं, लेकिन जो अन्य बीमारियों की जो मरीज है उनको भी वापस से भर्ती करना शुरू किया जाएगा। जो वार्ड कोरोना के लिए बनाए गए थे उनको फिर से जनरल के लिए शुरू किया जाएगा। साथ साथ आगामी जिस तरह से कोरोना के अगर केस बढ़ते हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से उसी तरह से सुविधाएं बरकरार रहेगी जिस तरह से पहले और दूसरे लहर में रही है। जयपुर से कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ मैं लोकेश ओला, A1 TV।